दोस्तों, अगर आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए, तो क्या आप अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल सकते हैं? या फिर जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं? लेकिन सबसे अहम सवाल यह है, क्या आप अपनी सोच के मालिक हैं या उसके गुलाम? आज की यह वीडियो आपकी सोच की दुनिया को पूरी तरह हिला देने वाली है। हम बात करने वाले हैं उस किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी, मास्टर योर माइंडसेट। यह सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक मानसिक क्रांति है। अगर आप बार बार खुद को फेल होते देख रहे हैं, अगर आपकी सोच ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन गई है, तो यह वीडियो आपको वह औजार देगा जिससे आप खुद को दोबारा गढ़ सकते हैं। एक छोटे शहर का लड़का था अर्जुन। हर दिन वो खुद से हार रहा था। जब भी कुछ नया शुरू करता, मन में एक ही सवाल गूंजता, अगर मैं असफल हो गया तो? उसके आसपास के लोग भी उसे यही समझाते, तू कुछ बड़ा नहीं कर सकता, ये तेरे बस की बात नहीं है। और धीरे धीरे वह इन बातों को ही सच मानने लगा। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। एक पुराने किताबों की दुकान में उसे एक किताब मिली जिस पर लिखा था मास्टर योर माइंडसेट। न जाने क्यों, लेकिन उसने वह किताब खरीद ली और पढ़ना शुरू किया। पहले कुछ ही पन्ने पढ़ते ही अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके भीतर की आवाज से बात कर रहा हो। किताब में लिखा था, तुम्हारी सोच ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन अगर तुम उसे नहीं संभालोगे तो वही सोच तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी। अर्जुन को एहसास हुआ कि अब तक वह अपनी जिंदगी दूसरों की सोच से चला रहा था। असफलता का डर, दूसरों की राय, पुरानी गलतियां, ये सब उसकी सोच पर हावी हो चुके थे। वो खुद को पहचान ही नहीं पाया था। फिर किताब ने उससे एक सवाल पूछा, क्या तुम अपनी सोच के मालिक हो या गुलाम? ये सवाल सीधा उसके दिल में उतर गया। उसने तय किया कि अब से हर दिन वह अपनी सोच का निरीक्षण करेगा। उसने एक डायरी ली और हर दिन की सोच को लिखना शुरू किया। जब भी वह कुछ नकारात्मक सोचता, वह खुद से सवाल करता, क्या यह सच है? क्या यह सोच मुझे आगे बढ़ा रही है? धीरे धीरे अर्जुन ने खुद में बदलाव महसूस किया। अब वह हर सुबह उठकर खुद से कहता, मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं और मैं आज कुछ बेहतर करूंगा। ये शब्द कोई जादू नहीं थे, लेकिन रोज इन्हें दोहराने से अर्जुन के अंदर आत्मविश्वास की चिंगारी जल उठी। किताब में एक और बात थी जिसने अर्जुन को झकझोर दिया, तुम वही बनते हो जो तुम बार बार सोचते हो। अगर तुम खुद को हारने वाला मानते हो तो दुनिया तुम्हें वैसा ही देखेगी, लेकिन अगर तुम खुद को विजेता मानते हो तो हालात भी बदलने लगते हैं। अब अर्जुन ने अपने आसपास के माहौल पर ध्यान देना शुरू किया। उसने देखा कुछ लोग हर समय शिकायत करते रहते हैं, काम का बोझ, पैसों की कमी, सरकार की नीतियां, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो हर हाल में अवसर खोजते थे। अर्जुन ने महसूस किया कि अगर उसे खुद को बदलना है तो सबसे पहले अपने वातावरण को बदलना होगा। उसने नकारात्मक लोगों से दूरी बनानी शुरू की, सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करना बंद कर दिया। अब वह हर सुबह किताबें पढ़ता, पॉजिटिव वीडियो सुनता और दिन की शुरुआत एक मजबूत सोच के साथ करता। लेकिन यह बदलाव आसान नहीं था। हर बार जब वह पुरानी सोच की तरफ लौटने लगता, किताब की एक लाइन उसे खींच लाती, तुम्हारा दिमाग एक बगीचा है, अगर तुम उसमें अच्छे बीज नहीं बोओगे तो वहां अपने आप ही झाड़ियां और कांटे उगाएंगे। इस वाक्य ने उसे सिखाया कि हर दिन सोच को प्रशिक्षित करना जरूरी है। जैसे शरीर को फिट रखने के लिए वर्कआउट करते हैं, वैसे ही दिमाग को फिट रखने के लिए पॉजिटिव सोच, अनुशासन और आत्मचेतना आवश्यक है। कुछ ही हफ्तों में अर्जुन की जिंदगी बदलने लगी। वो पहले जिस इंटरव्यू से डरता था, अब आत्मविश्वास से भरकर उसमें शामिल हुआ। जहां पहले वह रिजेक्शन को हार मानता था, अब उसे सीख समझता था। उसने अपने छोटे से YouTube चैनल पर एक वीडियो बनाया, अपनी सोच को कैसे जीते, और वह वायरल हो गया। अब लोग उसे प्रेरणा मानने लगे, लेकिन वह जानता था कि असली लड़ाई अभी बाकी है, क्योंकि सबसे बड़ी जंग होती है खुद से, अपनी उन आदतों से जो हमें कमजोर बनाती हैं, उस सोच से जो बार बार कहती है तू कुछ नहीं कर सकता। किताब का एक और सिद्धांत अर्जुन की जिंदगी में क्रांति ले आया, एक्शन किल्स फियर। जब भी उसे डर लगता, वह एक छोटा सा एक्शन लेता। फोन कॉल करने से डर लगता तो उसी पल फोन उठाकर कॉल कर देता। वीडियो बनाने में झिझक होती तो बस रिकॉर्ड बटन दबा देता। उसने समझ लिया था, डर कभी खत्म नहीं होता,
लेकिन डर से भागना छोड़ देने से उसकी ताकत खत्म हो जाती है। अब अर्जुन हर दिन अपनी सोच को सजाता था, जैसे कोई कलाकार अपना कैनवस सजाता है। वह जानता था कि उसकी सोच ही उसकी किस्मत है, और जैसे जैसे उसकी सोच बदलती गई वैसे वैसे उसका जीवन भी बदलता गया। अर्जुन की सोच बदलने लगी थी, लेकिन अब उसका सामना हो रहा था उस सबसे बड़े दुश्मन से जो हर इंसान के भीतर होता है, आलस्य और आत्मसंदेह। कई बार जब सुबह उठने का मन नहीं करता, जब दिमाग कहता है रुक जा आज नहीं, तभी असली मानसिक युद्ध शुरू होता है। अर्जुन अब जान चुका था कि मानसिकता बदलना एक बार का खेल नहीं है, यह एक सतत युद्ध है, हर दिन हर पल। किताब में लिखा था, दिमाग को ट्रेनिंग दो वरना वह तुम्हें कंट्रोल करेगा। यह वाक्य अब उसके जीवन का नियम बन चुका था। अर्जुन ने एक नया नियम बनाया, हर सुबह सबसे पहले खुद को चैलेंज करना। उसने बिस्तर पर ही पहला संकल्प लिया, मैं उठूंगा, मैं काम करूंगा, चाहे कुछ भी हो। इस छोटे से संकल्प से उसकी सोच पर नियंत्रण बढ़ने लगा। अब वह सोचता था, क्या मेरी सोच मुझे आगे बढ़ा रही है या पीछे खींच रही है? जब भी कोई नकारात्मक विचार आता, जैसे मैं अच्छा नहीं हूं, लोग क्या कहेंगे, मैं फेल हो जाऊंगा, तो वह खुद से पूछता, क्या यह सोच मेरा भविष्य बना रही है या बर्बाद कर रही है? धीरे धीरे उसने न सिर्फ अपनी सोच को बदलना सीखा, बल्कि उसने अपनी पहचान को दोबारा गढ़ा। एक दिन जब उसने आईने में खुद को देखा, उसे एक नया इंसान दिखा। वह अर्जुन अब उस पुराने अर्जुन से अलग था, जो खुद को छोटा मानता था, जो भीड़ में खोया रहता था। अब वो अर्जुन था जो बोलता था, जो अपनी सोच पर गर्व करता था, जो अपनी कमजोरियों को भी अपना हथियार बना चुका था। उसने किताब की एक और ताकतवर लाइन अपने वॉल पर चिपका दी, तुम वह नहीं हो जो तुम्हारे साथ हुआ, तुम वह हो जो तुमने बनने का फैसला किया। ये बात उसके दिल को छू गई। बचपन में कई बार उसका मजाक उड़ाया गया था, स्कूल में उसे कमजोर माना गया, रिश्तेदारों ने उसे फेलियर कहा, लेकिन अब उसने तय कर लिया था कि वह अपने अतीत की परछाइयों में नहीं जिएगा। उसने खुद से एक नई कहानी लिखनी शुरू की। हर सुबह वह खुद से कहता, मैं अर्जुन हूं और मेरी जिंदगी मेरे हाथों में है। जब भी वह आईना देखता, वह मुस्कुराता और कहता, मैं अपनी सोच का निर्माता हूं। अब ये शब्द सिर्फ मोटिवेशन नहीं थे, ये अर्जुन का विश्वास बन चुके थे। एक दिन एक दोस्त ने उससे पूछा, तू इतना बदल कैसे गया? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, मैंने अपनी सोच को बदल दिया, इसलिए मेरी जिंदगी बदल गई। फिर अर्जुन ने अपने छोटे शहर में एक वर्कशॉप रखी, अपनी सोच को मास्टर करो। वहां वह बातें शेयर कर रहा था जो उसने किताब से सीखी थी। वहां बैठे लोग हैरान थे कि वही अर्जुन जो कभी सबसे शांत रहता था, अब इतना आत्मविश्वासी कैसे हो गया। उसने वहां कहा, सोच बदलना कोई जादू नहीं है, यह एक अभ्यास है। जैसे जिम में जाकर शरीर बदलता है, वैसे ही हर दिन सोच को पॉजिटिव रखना सीखना पड़ता है। उसने एक एक्सरसाइज बताई, हर दिन 3 पॉजिटिव बातें लिखो जो तुम्हारे साथ हुई हो। हर नकारात्मक सोच पर 3 सवाल पूछो। 1, क्या यह सोच सच है? 2, क्या यह मुझे कुछ सिखा रही है? 3, क्या मैं इस सोच को एक बेहतर विचार से बदल सकता हूं? लोगों को यह तकनीक बहुत पसंद आई। अर्जुन ने खुद को हर बार चुनौती देना शुरू कर दिया। उसने सोचना बंद कर दिया कि लोग क्या कहेंगे। जब भी वह कोई नया कदम उठाता, दिमाग उसे डराने की कोशिश करता, लेकिन अब वह कहता, मैं अपने डर का मालिक हूं, मैं सोच से ऊपर हूं। इस नए अर्जुन ने अब छोटे छोटे लक्ष्य बनाना शुरू कर दिए। हर दिन एक नया वीडियो, हर दिन एक नई आदत, हर दिन एक पॉजिटिव किताब से कुछ सीखना। किताब का एक और टूल जिसने उसे जड़ से बदल दिया था, विजुअलाइजेशन। हर रात सोने से पहले वह अपनी आंखें बंद करता और सोचता कि वह कहां पहुंचना चाहता है। वह खुद को उस मंच पर देखता जहां हजारों लोग उसकी बात सुन रहे हैं। वह महसूस करता कि उसकी आवाज में ताकत है, उसकी बातें लोगों की जिंदगी बदल रही हैं। यह सिर्फ कल्पना नहीं थी, यह एक मानसिक अभ्यास था जो हर दिन उसके दिमाग को उस वास्तविकता की ओर ले जा रहा था जिसे वह बनाना चाहता था। अब अर्जुन समझ चुका था, सोच कोई हवा में उड़ती चीज नहीं होती, वह एक ठोस शक्ति है। अगर तुम उसे ट्रेन कर लो तो वह तुम्हें ऐसी जगह पहुंचा सकती है जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। अर्जुन अब वह इंसान बन चुका था जिसे लोग सिर्फ सुनते नहीं थे, महसूस भी करते थे। उसकी बातों में अनुभव था, उसकी आंखों में भरोसा और उसकी सोच में आग। वह अब लोगों को सिर्फ मोटिवेट नहीं करता था, उन्हें ट्रांसफॉर्म करता था।
एक दिन एक कॉलेज ने उसे बुलाया सोच बदलने पर एक सेशन लेने के लिए। वहां सैकड़ों छात्र बैठे थे, कुछ बोरियत में, कुछ उम्मीद में। अर्जुन मंच पर खड़ा हुआ और कुछ नहीं बोला, बस आंखें बंद की और कहा, जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। शुरू में किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की, कैसे वह खुद को कमजोर मानता था, कैसे उसने किताब की मदद से अपनी सोच बदली, तो पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। उसने एक उदाहरण दिया, अगर आप रोज खुद से कहें कि आप बेकार हैं, तो चाहे आपके पास कितना भी टैलेंट हो, आपका दिमाग आपको वही बना देगा। लेकिन अगर आप खुद से रोज कहें कि आप सक्षम हैं, तो एक दिन हालात भी झुक जाएंगे। लोगों ने तालियां बजाईं, लेकिन अर्जुन जानता था असली तालियां वो होती हैं जो भीतर से बजें, जब इंसान खुद पर भरोसा करने लगे। किताब की एक और सीख जो उसने वहां शेयर की, तुम्हारी बाहरी जिंदगी तुम्हारी अंदरूनी सोच का प्रतिबिंब है। यानी अगर आपके अंदर डर, गुस्सा, हीनता है, तो बाहर आपके रिश्ते, काम और जिंदगी उसी रूप में दिखेगी। लेकिन अगर आपके अंदर शांति, स्पष्टता और आत्मबल है, तो बाहरी दुनिया भी वैसी ही सुंदर और समृद्ध हो जाएगी। एक छात्र ने सवाल पूछा, सर, हम बार बार कोशिश करते हैं, लेकिन फिर वही नकारात्मक सोच लौट आती है, कैसे रोके? अर्जुन मुस्कुराया और कहा, जैसे धूप आने पर अंधेरा खुद चला जाता है, वैसे ही जब आप बार बार पॉजिटिव सोच को दोहराते हो, तो नकारात्मक विचार अपने आप फीके पड़ने लगते हैं। उसने उन्हें एक आसान सा अभ्यास बताया, हर सुबह उठते ही 3 बार जोर से बोलो, मैं जो सोचता हूँ वही बनता हूँ, और आज मैं सकारात्मक सोचूंगा क्योंकि मैं अपने भविष्य का निर्माता हूँ। अर्जुन जानता था केवल शब्दों से कुछ नहीं होता, लेकिन जब वही शब्द आदत बन जाते हैं, तो सोच खुद ब खुद बदल जाती है। अब अर्जुन का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। पहले वह किसी से आंख मिलाकर बात नहीं कर पाता था, अब वह हजारों लोगों को मंच से संबोधित कर रहा था। पहले वह सोशल मीडिया पर सिर्फ दूसरों को फॉलो करता था, अब लोग उसे फॉलो करते थे। उसका एक वीडियो वायरल हो गया, सोच बदलो, किस्मत बदल जाएगी। वीडियो में उसने वही बातें कही जो किताब ने उसे सिखाई थी, लेकिन फर्क यह था कि अब वो शब्द उसके दिल से निकल रहे थे, अनुभव से। उस वीडियो के नीचे एक कमेंट था जिसने उसे रुला दिया, भाई मैं सुसाइड करने वाला था, लेकिन आपका वीडियो देखकर अब मैं जीना चाहता हूँ। अर्जुन उस रात सो नहीं पाया। उसे एहसास हुआ कि सोच बदलने का असर सिर्फ उसकी जिंदगी तक सीमित नहीं था, अब वह दूसरों की जिंदगियां भी बदलने लगा था। अब अर्जुन सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो एक प्रेरणा बन चुका था। जिस सोच ने कभी उसे कमजोर महसूस कराया था, अब वही सोच लोगों को ताकत दे रही थी। अर्जुन ने तय किया, अब ये बदलाव सिर्फ मेरे तक नहीं रहेगा, अब मैं हर उस इंसान तक पहुंचूंगा जो खुद को कमजोर समझता है। उसने एक मिशन की शुरुआत की, सोच बदलो, जीवन बदलो। उसका पहला वीडियो तो वायरल हुआ था, लेकिन उसने कभी नंबर्स पर ध्यान नहीं दिया। वह हर दिन बस एक ही बात सोचता, अगर आज की मेरी एक बात भी किसी एक इंसान की सोच बदल दे, तो यही मेरी जीत है। अब अर्जुन के वीडियोस में तर्क नहीं, अनुभव होता था। उसकी आवाज में शोर नहीं, शांति होती थी। उसके शब्दों में दिखावा नहीं, सच्चाई होती थी। कई लोग उससे पूछते, तुम इतने पॉजिटिव कैसे हो? हमारा मन तो बार बार हार मानने लगता है। अर्जुन बस मुस्कुराकर एक ही बात कहता, मैं भी तुम्हारी तरह ही था, लेकिन मैंने हार को अपने भीतर टिकने नहीं दिया। मैंने उसे दोस्त नहीं, शिक्षक बना लिया। उसने लोगों को सिखाया, जब भी मन हार मानने लगे तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या ये सोच तुम्हें आगे बढ़ाएगी या पीछे ले जाएगी? अब अर्जुन के पास रोज सैकड़ों मैसेज आते थे, सर आपने मेरी सोच बदल दी, भाई अब मैं डरता नहीं, कोशिश करता हूँ। लेकिन उसके लिए असली संतोष वो था जब उसकी माँ एक दिन बोली, बेटा तू अब सिर्फ मेरा बेटा नहीं रहा, तू अब औरों का सहारा बन चुका है। उस दिन अर्जुन की आंखें भर आईं। उसे लगा उसकी सोच का यह बदलाव अब सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रहा, यह अब एक आंदोलन बन चुका था। फिर उसने एक किताब लिखने का फैसला किया जिसमें वो सारी बातें हों जो उसने मास्टर योर माइंडसेट किताब से सीखी थी, लेकिन अपनी भाषा में, अपने अनुभवों के साथ। उस किताब का नाम उसने रखा, तुम वही हो जो तुम सोचते हो। उसने उसमें लिखा, मैं कोई बड़ा लेखक नहीं हूं, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में जो जिया है, अगर वो किसी को जीने की नई वजह दे सके तो यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। उस किताब ने भी हजारों लोगों की सोच को झकझोर कर रख दिया। कई लोग अब अर्जुन को लाइफ कोच कहते थे, कुछ स्पीकर, कुछ गाइड, लेकिन वह खुद को सिर्फ एक सोच बदलने वाला साधक मानता था।
अब वह अपने शहर से बाहर भी सेशंस देने लगा था। कभी जो स्टेज से डरता था, अब उसी स्टेज पर लोग खड़े होकर तालियां बजाते थे। एक दिन एक बड़ा मीडिया चैनल उसका इंटरव्यू लेने आया। उन्होंने सवाल किया, अर्जुन, तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या था? उसने कहा, सबसे बड़ा डर यही था कि कहीं मैं अपनी सोच के जाल में ही कैद न रह जाऊं। लेकिन जैसे ही मैंने अपने सोचने के तरीके को बदला, वैसे ही डर खुद पीछे हट गया। फिर पूछा गया, आज की युवा पीढ़ी के लिए आपका सबसे बड़ा संदेश क्या है? अर्जुन ने बिना रुके कहा, अपने सोचने के तरीके पर काम करो। अगर तुमने अपने विचारों को पॉजिटिव बना लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें पीछे नहीं खींच सकती। ये लाइन उस चैनल के सोशल मीडिया पर भी डाली गई और लाखों शेयर हुए। अब अर्जुन अपने वीडियो में सिर्फ मोटिवेशन नहीं देता था, वह लोगों को सोचने की कला सिखा रहा था। वह कहता, हर इंसान के भीतर एक शक्तिशाली योद्धा छुपा है, पर वह तभी बाहर आएगा जब सोच का कवच मजबूत होगा। उसने युवाओं को एक चैलेंज दिया, मुनिफर साइड, अगले 21 दिन तक सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। हर नकारात्मक विचार को पकड़कर उसका पॉजिटिव जवाब देना है। उसे बहुत सारे मैसेज आने लगे, सर, पहले दिन तो मुश्किल लगा, लेकिन अब मैं बदलाव महसूस कर रहा हूँ। कुछ लोगों ने तो लिखा, मेरे माता पिता मुझसे खुश रहने लगे हैं क्योंकि अब मैं मुस्कुराने लगा हूँ। इन शब्दों में अर्जुन को वो संतोष मिलता था जो करोड़ों की कमाई में भी नहीं मिलता। किताब की एक लाइन जो अब भी वह अपने जीवन में दोहराता था, आपकी सोच आपकी रियलिटी से बड़ी होती है। अगर आप सोच सकते हैं तो आप कर भी सकते हैं। एक दिन उसने एक गांव में सेशन रखा जहां लोगों ने पहली बार ऐसा कोई मोटिवेशनल सेशन देखा था। वहां एक बुजुर्ग महिला ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा, तूने तो मेरी सोच ही बदल दी। अब मैं अपने पोते को कभी नहीं कहूंगी कि वो कुछ नहीं कर सकता। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। यह पल उसके जीवन की सबसे कीमती पूंजी था। अब अर्जुन जान चुका था, सोच बदलना कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक साधना है। हर दिन, हर पल खुद से एक वादा करने की साधना। उसने हर इंसान को एक मंत्र देना शुरू किया, हर दिन खुद से कहो, मैं वही सोचूंगा जो मुझे मजबूत बनाएगा, मैं वही बोलूंगा जो मुझे आगे बढ़ाएगा, और मैं वही करूंगा जो मेरे जीवन को अर्थ देगा। उसकी यह लाइन अब लाखों लोगों के जीवन का हिस्सा बन गई थी। कभी एक कोने में चुप बैठने वाला अर्जुन अब हजारों जिंदगियों में प्रेरणा का उजाला बन चुका था। और यह सब हुआ क्योंकि उसने एक दिन अपनी सोच बदलने का फैसला किया। अर्जुन अब सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक आवाज बन चुका था। एक ऐसी आवाज जो हर टूटे हुए इंसान को यह कहती थी, तू टूट नहीं सकता क्योंकि तू सोच सकता है। हर दिन हजारों लोग उसके वीडियो देखते, किताब पढ़ते और अपनी सोच को नया रूप देते। पर सफलता की इस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी अर्जुन जमीन से जुड़ा रहा। उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी। जिस दिन उसने पहली बार मास्टर योर माइंडसेट की किताब पढ़ी थी, एक दिन उसे एक मेल आया विदेश की एक यूनिवर्सिटी से। उन्होंने अर्जुन को आमंत्रित किया था वर्ल्ड यूथ माइंडसेट समिट में बतौर मुख्य वक्ता। अर्जुन ने जब स्टेज पर कदम रखा तो तालियों की गूंज ने आसमान हिला दिया। वहां उसने जो भाषण दिया वह बाद में दुनिया की 10 सबसे प्रेरणात्मक स्पीचेस में शामिल हुआ। उसने वहां कहा, सोच बदलना आसान नहीं है, लेकिन जब आप तय कर लेते हैं तो वही सोच आपकी किस्मत बदल देती है। ये बदलाव बाहर से नहीं आता, ये भीतर से शुरू होता है। उसके इन शब्दों ने हजारों युवाओं को उनके भीतर झांकने पर मजबूर कर दिया। लोग अब उसे माइंडसेट रेवोल्यूशनिस्ट कहने लगे थे, लेकिन अर्जुन जानता था ये सिर्फ शुरुआत है। वह अब स्कूलों, कॉलेजों और गांवों में सोच उत्सव नाम से अभियान चला रहा था, जहां वह बच्चों को सिखाता था खुद पर विश्वास कैसे किया जाए। वह कहता, अगर तुम सोच सकते हो कि तुम कुछ कर सकते हो तो तुम सच में कर सकते हो, क्योंकि सबसे बड़ी क्रांति किताबों में नहीं, तुम्हारे दिमाग में छुपी है। उसकी बातें अब पोस्टर्स में, किताबों में और लोगों के दिलों में छप चुकी थी। उसका यूट्यूब चैनल जो एक दिन शून्य से शुरू हुआ था, अब करोड़ों दिलों की रोशनी बन चुका था। पर एक दिन अर्जुन अकेले बैठा था, शांत, गहरे विचारों में डूबा। किसी ने पूछा, तुम्हें अब क्या चाहिए? नाम, शोहरत, पैसा सब तो है। अर्जुन ने कहा, अब मुझे वो चाहिए जो दुनिया से जा रहा है, सच्चे दिलों में बदलाव। वह जानता था कि बदलाव शब्दों से नहीं, विचारों के व्यवहार में उतरने से आता है। फिर एक दिन उसने एक आखिरी प्रोजेक्ट की शुरुआत की, इनर वॉरियर नाम से एक प्रोग्राम, जहां हर उम्र के लोग आकर अपनी सोच को
पॉजिटिविटी, स्थिरता और संकल्प में बदलते। उसका मकसद था हर व्यक्ति को उसके भीतर के योद्धा से मिलवाना। उस प्रोग्राम में एक लड़की आई थी। छोटी उम्र में ही जिंदगी ने उसे बहुत कुछ छीन लिया था। वह चुप थी, टूटी हुई थी। उसकी आंखों में सवाल थे, क्या मैं कभी दोबारा मुस्कुरा पाऊंगी? अर्जुन ने उससे कहा, मैं तुम्हें कोई जादू नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक आईना दिखाऊंगा जिसमें तुम्हें अपनी सच्ची ताकत दिखेगी, और वो ताकत है तुम्हारी सोच। वह लड़की उस प्रोग्राम से निकली और कुछ महीनों बाद एक मोटिवेशनल स्पीकर बन गई। उसने मंच पर खड़े होकर कहा, मेरी सोच ने मुझे नई जिंदगी दी और ये सोच मुझे अर्जुन सर से मिली। उस दिन अर्जुन को लगा उसका जीवन अब सार्थक हो गया है। अब वो हर शाम खुद से बस एक बात कहता, मैं जब तक जिंदा हूं तब तक सोच में आशा भरता रहूंगा, क्योंकि जब सोच में उजाला होता है तब जिंदगी में अंधेरा टिक नहीं सकता। एक दिन उसने फिर से उस किताब को खोला, मास्टर योर माइंडसेट, और अंतिम पंक्तियों को पढ़ा, नहीं, तुम वो नहीं हो जो तुम्हारे साथ हुआ है, तुम वो हो जो तुमने उसके बाद सोचा। उसने किताब को चूमा और मुस्कुराते हुए आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, कोई सवाल नहीं था, बस एक संकल्प था, जब तक एक भी इंसान खुद को कमजोर समझता है, मैं उसकी सोच बदलने के लिए लड़ता रहूंगा। और फिर उसने कैमरा ऑन किया और दुनिया से कहा, अगर तुम आज खुद को अकेला, हारा या टूटा महसूस कर रहे हो तो सिर्फ इतना याद रखना, तुम सोच सकते हो, और जब तक तुम्हारे पास सोचने की शक्ति है तब तक तुम जीत सकते हो। जय श्री राम। ये थी एक सोच बदलने वाले इंसान की कहानी। ज्ञानदीप चैनल पर हम आपके मन के अंधेरों में सोच का दीप जलाते रहेंगे। अगर आपको ये कहानी प्रेरणा देती है तो इसे शेयर करें ताकि किसी और की जिंदगी भी रोशन हो सके। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और याद रखें, आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। धन्यवाद।